नमस्कार, भोलेराम.com में आप सभी का स्वागत है। आज की स्पेशल खबर के साथ मैं हूं सोमदत्त साहू। गुड़ियारी के राम मैदान में चल रहे श्री राम कथा बालाजी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी के पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कहा, सुनिए। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में श्री राम कथा के आयोजन से पूरा रायपुर भक्तिमय हो गया है। राम कथा का वाचन करने के लिए श्री बागेश्वर बालाजी धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के टेढ़े मेढ़े सवालों का भी जवाब बड़े हंसते हुए पंडित जी ने दिया। ट्रेंडिंग पंडित जी से श्री राम कथा को सुनने के लिए पूरा रायपुर उमड़ पड़ा। आज कथा का दूसरा दिन था। कथा के पहले दिन महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके की उपस्थिति में कथा की शुरुआत की गई। आज दूसरे दिन के कथा से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया बंधुओं से चर्चा की। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, पर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान भक्त। विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए। आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं। कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बाहर नहीं होगी। हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो। हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं, हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, सीताराम। हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज़ आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे। और जिन जिन ने ये न्यूज़ डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 माध्यम से उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दे, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है, ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियाँ होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से, पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट
कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा बहुत आवश्यक है। हम कोई संत तो हैं नहीं, हमने कभी घोषणा की। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम चलता है तो उसका एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यह कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, इसमें दिखाने वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून कार्रवाई नहीं बनती। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम नहीं, हनुमान जी से जुड़िए। दूसरा हमारा डिस्क्लेमर है, हम कोई संत नहीं हैं, हम हनुमान जी के साधारण सेवक, तुम्हारी तरह ही एक साधारण मानव हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। बहुत अच्छा है। देखो, जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम 2 कथा छोड़कर भागे। उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज़्यादा प्रपंची आदमी नहीं हैं, साधारण आदमी हैं। यह सब प्रायोजित ढंग है। हम सब हिंदुओं की एकता न होने के कारण उसका यह लाभ और फ़ायदा उठाते हैं। अभी हिंदू जागना प्रारंभ हुए, जिसका परिणाम यह है कि चाहे वो मूवी वाले हों, चाहे वो नेता हों, अथवा वह साधु संत हों, अथवा कोई भी हो, जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है, हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा, और ये मिलिच्छों का राज भगेगा। प्रदेश की ऐसी ही स्पेशल खबरों के लिए बने रहिए भोलेराम.com के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।